नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज कुछ नया लेकर आया हूँ। एक ऐसी बात जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है, बस उसी के बारे में मैं अपने मन के विचार रखने जा रहा हूँ। बहुत बार आपने सुना होगा पिक्चर में, सीरियल में, नाटक में कि हमारी जान की कीमत क्या है, तुम्हारी जान की कीमत क्या है। यदि मैं कहूँ तो जान की कीमत कुछ भी नहीं है, बस कुछ शब्दों के अलावा। जो कुछ भी है तो वो है शब्द और कुछ भी नहीं। ये मजाक नहीं है। आप लोग कभी अदालत में गए होंगे जहाँ पर एक पुतले के काली पट्टी बंधी रहती है, जिसे सच्चाई की या न्याय की देवी कहते हैं। वह सच में काली पट्टी बहुत गहरी पट्टी है। वैसे कहा जाए तो हिंदुस्तान में बहुत काली पट्टी बंधी है। मुझे ऐसा लगता है आज आपके सामने बहुत ही दर्दनाक वीडियो आने वाली है। इसके अंदर कोई टॉपिक नहीं होगा। दिखाने के लिए तो मैं पूरी वीडियो दिखा सकता हूँ, क्योंकि यह नेट पर बहुत वायरल हो रही है। हर किसी ने देख भी लिया है। ये पुणे वाला एक्सीडेंट है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक 17 साल 8 महीने का लड़का कक्षा 12 की CBSE की परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर दोस्तों के साथ पार्टी करता है, एंजॉय करने लगता है। और जब कुछ धीरे धीरे एंजॉय करते करते, मान लीजिए थोड़ा सा नशा या कुछ भी बोलिए चलिए, तो अपने दोस्तों से उसे कहने लगता है। वह थोड़ी के बाद थोड़ी सी, एक के बाद एक, चलिए छोड़िए, हम क्या कर सकते हैं, एंजॉय करके घर के लिए चलते हैं। और ये घर के लिए सीधे चले जाते हैं, तब तो सब कुछ ठीक है। हमें महंगी गाड़ी, लग्जरी रोड पर दौड़ानी है। हमारी क्या औकात है भाई, हम पैसे वाले तो हैं नहीं। सच में इन रईसों की नई रैली सी निकलती है। 12 बजे के लगभग जाने कौन सी दुनिया में गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में तो हमें घर में ही रहना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। रास्ते में फिर उनकी पार्टी होने लगती है। ये बिगड़े रईस ज़्यादा है ना, इन्हें अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता। क्या कहूँ भाई, ये पीने के बाद समझते हैं कि मैं आसमान पर उड़ते भी हैं। पीने के बाद सब कोई उड़ता है, ये क्या हम लोगों पर गाड़ी चढ़ाकर समझते हैं किसी गड्ढे को पार किया है। वही भाई साहब पार्टी करने के बाद अपना ड्राइवर गाड़ी में बैठाया, ये सीधे घर चले जाते हैं तो ठीक था, पर रोड पर गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। कुछ वीडियो में रिकॉर्ड है, सब कुछ है। CCTV कैमरा में दारू पी, कब क्या किया, ये सब रिकॉर्ड है। रईस लोग हैं, सब कुछ खुलेआम चलता है। इधर एक लड़का और एक लड़की किसी पार्टी में से आ रहे थे। दोनों ही इंजीनियर थे, वो बाइक पर थे। उन दोनों के ऊपर गाड़ी को चढ़ा दिया और दोनों को कुचल दिया। एक ने तो समय पर ही वहीं तुरंत ही खत्म हो गया, और एक हॉस्पिटल पहुंचते ही पहुंचते अपना दम तोड़ दिया। गाड़ी कुछ दूर जाकर रुक गई, साहबजादे के कहीं खरोंच तक नहीं। गाड़ी भी बिल्कुल ठीक ठाक, कहीं कुछ दाग नहीं, क्योंकि महंगी गाड़ी है, सब तरह से सुरक्षा होती है। पब्लिक ने कुछ थोड़ा ऐसे अपना जो जायज गुस्सा होता है वो दिखाया, वो गुस्सा उन्होंने गाड़ी पर निकाल दिया। गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए। चलो तोड़ दिए तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई, पैसे वाला है। और उस लड़के को पकड़कर पुलिस के हाथ में दे दिया। अब एक बात कहूँ, यदि ये बेटा यहाँ की बजाय यूपी में एटा, अलीगढ़, नोएडा, फरीदाबाद, XYZ कहीं भी होता और पब्लिक के हत्थे चढ़ जाता, तो इसका इलाज कुछ और ही तरीके से होता। पब्लिक ने समझा अब तो इसे सजा होगी। कितने सारे लोग हैं, सबने देखा है। पुलिस के पास पहुंचे तो सूत्रों के द्वारा पता चला कि वहां तो पिज्जा बर्गर चल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा खाने के बाद रिपोर्ट अलग ही आती है। आखिर उसे 14-15 घंटे बाद बेल हो जाती है, छोड़ दिया जाता। पब्लिक को दिखाने के लिए उसे अपनी कस्टडी में दिखाया और समझा दिया गया कि इससे तो सजा होगी। पब्लिक के सामने प्रशासन ने यानी पब्लिक को सांत्वना सा दे दिया कि इसे सजा हो जाएगी, बचेगा नहीं। पर क्या बाप बहुत पैसे वाला है भाई, पहुंच गया। आप सोचिए, जिसके पास 3-4 करोड़ की गाड़ी है तो कितने पैसे वाला होगा। मंत्री भी थाने के चक्कर लगा रहे थे। किसी ने पूछा आप रात के 3 बजे कैसे पहुंचे, तो मंत्री जी बोले नहीं मैं 6 बजे आया हूँ। मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ। वैसे मेरा नाम विजय बहादुर राघव है। आप मुझसे बात कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। ये YouTube चैनल मेरा परिवार है। ये सब आपको जवाब देना जानते हैं अच्छे से।
जिसके बेटा बेटी कुचल दिए गए, क्या आपने उनके घर गए? क्या एक बार उनको जाकर आपने पूछा या देखा कि इन पर क्या गुजर रही है? या आपने उनको सांत्वना दी कि आपको न्याय मिलेगा? उन माँ बाप से भी कहना चाहूँगा जो पैसे के आगे अपने बच्चों को संस्कार न देकर गलत रास्ते पर डाल देते हैं, जिनको आप कीड़े मकोड़े समझकर कुचल देते हैं और पैसे के घमंड में ये भूल जाते हो कि अगर उनकी जगह जिनके बेटा बेटी को कुचल दिया गया, उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, और उसकी जगह पर यदि आपका बच्चा हो तब कैसा लगेगा? अरे भाई, क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते? गरीब हैं तो क्या हुआ? रही बात पुलिस प्रशासन की, तो उन्हें तो ये लोग होते ही ऐसे हैं, इन्हें तो हराम का पैसा चाहिए, उन्हें मरे जिंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इस बात से उनको क्या मतलब? उनकी तो सिर्फ जेब गर्म रहनी चाहिए। जिसका बेटा बेटी ये संसार छोड़कर चले गए, उनके माँ बाप भाई बहन पर क्या गुजर रही है? किसी मंत्री ने या किसी अधिकारी ने जाकर नहीं देख कि बेटे खोने का दुख क्या होता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, उस परिवार को हिम्मत दे, जीने का सहारा बनाए। बस जय हिंद, जय भारत।